मेरे भैया के साथ क्या करने वाले हो? पता चल जाएगा। जवाब दो, मेरे भैया के साथ क्या करने वाले हो? मैं तेरे प्यारे भाई को मलाई से बने असली घी वाले मोतीचूर के लड्डू खिलाऊंगा। ए बलवंत राय, मेरे भाई के साथ क्या करने वाले हो, बताते हो कि नहीं? मारने वाला हूं से। खुशनसीबी से तू हमें बोनस में मिल गया है। बोनस मिल गया रे, बोनस। जाओ और उनसे कह कि मेरे भैया को हाथ ना लगाए। बोलू? बोलू बोलू बोलू, मैं क्या क्या बोलू? बोल दिया मैंने। हाँ, अगर नहीं बोलेगा तो फिर तू चिल्लाएगा। एक मिनट, फोन है। फोन तुम्हारा है मगर कॉल मेरे लिए है। हेलो, बचाओ बचाओ बचाओ। भाई साहब, दोनों कुत्ते पिंजरे में हैं। ओके, लो आइटम सॉन्ग सुनो। हेलो हाँ, पहचाना? प्रताप, शिवा, क्या हुआ तुम लोगों को? कहाँ हो तुम दोनों? हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ बलवंत? क्या हुआ उन दोनों को? वो दोनों ठीक तो हैं, बोल ना। कुछ गड़बड़ है। वो दोनों तुम्हारे वंश की आखिरी निशानी है। हम दोनों भाइयों के जिस्म अलग हैं, लेकिन जान एक ही है। अगर मेरे भैया को कुछ भी हुआ तो तुम्हारा वंश आज खत्म। जा फौरन मेरे भैया को बचा, वरना नहीं बेटा राम, ऐसा मत करना बेटा। मैं तेरे भाई को सही सलामत लाऊंगा, मेरा वादा है ये। मैं क्या करूं? मैं दादी की कसम खाता हूं। अरे कोई रोको रे उनको, जल्दी करो बेटा। मेरे आने तक यहाँ से जाना नहीं। हाँ, मैं अभी और सुन, ये ही नहीं, वहाँ सारे गांव वालों के सामने भैया के पैरों पर गिरकर तुझे माफी मांगनी होगी, तभी तुझे तेरे बेटे मिलेंगे। जा, तुम जो कहोगे वही होगा। चलो जल्दी करो रे। सुन रतन, मेरी बात सुन, गौर से सुन मेरी बात। राम ने शिवा और प्रताप को किडनैप कर लिया है। हाँ, अगर मैं राणा के पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगूंगा तो वो हमारे बच्चों को मार देगा। राणा 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 राणा। रुक जाओ। राणा, तुम यहाँ नेक काम कर रहे हो और मैंने तुम्हें मारने के लिए अपने भाई को भेजा था। वहाँ तुम्हारे राम ने मेरे बेटे और भांजे को किडनैप कर लिया है और कहा है कि जब तक मैं तुमसे माफी न मांगूं वो मेरे बेटे और भांजे को नहीं छोड़ेगा। मुझे माफ कर दो राणा, मुझे माफ कर दो। उठो। तुम्हारे बच्चे वहां हैं, ले जाओ उन्हें। बेटा प्रताप, शिवा, तुम ठीक तो हो ना? पापा, 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 पापा।
ये ठीक है, इन्हें ले जा सकते ओके हैं। डॉक्टर, चलो रघु, चलो। भाई, अब राणा के मरने का वक्त आ गया है। ए राणा, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तेरे फोटो पर माला चढ़ने का वक्त आ गया है। चुप चुप। 30 साल से देख रही हूं मैं, चिल्लाते फिरते हो इसे मार दूंगा उसे मार दूंगा, लेकिन आज तक सिर्फ तुम्हारे ही आदमी मारे जाते रहे। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि तुम तब तक शादी नहीं करोगे जब तक तुम राणा की अर्थी ना उठवा दो। ना वो मरेगा ना तुम्हारी शादी होगी। एक वारिस था, उसे भी तुमने खो दिया, अभी तक कुंवारे बैठे हो। तुम बाप के प्यार को क्या जानोगे? सिर्फ लड़ाई झगड़ा इस मसले का हल नहीं है। सुनो बलवंत, मेरी आंखों के सामने हमारे लोग मरते रहे, अब इस लड़के को तो जिंदा रहने दो। बेटा बंद करो ये हिंसा, वरना कोई आंसू बहाने वाला तक नहीं बचेगा। सुनो, वो भी तुम्हारे बाप का ही खून है। तुम्हारे और उनके बीच कोई फर्क नहीं है। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दोनों गांवों को एक कर देना चाहिए। हम अपने शिवा की शादी राणा की बेटी से कर देते हैं। शादी की पवित्र अग्नि से ही दोनों गांवों की दुश्मनी की आग बुझ सकेगी। मैं मरना नहीं चाहता। क्या मैं दूसरों की तरह 100 साल नहीं जी सकता? राणा जी की बेटी से शादी करूंगा तो वो लोग मुझे नहीं मारेंगे। इनकार मत करना, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बेटा उठ जा बेटा, तुझे अब डरने की जरूरत नहीं है। प्रताप को खोने के बाद मेरी आंखें अब खुल चुकी हैं। मैं सच कह रहा हूँ। दादी, आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। शिवा की शादी के बाद दोनों गांव एक हो जाएंगे। सुन रतन, अब बहुत हो गया ये लड़ाई झगड़ा। दादी, हाँ। आप जाकर रिश्ते की बात पक्की कीजिए। मुझे राणा से मिलना है। हमारे लिए इनके दिलों में नफरत भरी पड़ी है, तो फिर आज अचानक हमारे घर की याद कैसे आ गई? आपके आने की वजह जान सकता हूँ? मैं तुमसे लड़ने या पुरानी दुश्मनी जिंदा करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ दोनों गांवों को एक करके खून खराबा बंद करवाने आई हूँ, और इन सब का फैसला तुम्हारे हाथों में है। मेरे पोते तो बिल्कुल ही मूर्ख हैं बेटा। कितनी बार उन्हें समझाया कि राणा, राम और सुमा भी तुम्हारे ही पिता का खून है, लेकिन वो नहीं मानी और तुमसे लड़ते रहे। अब अपना इकलौता बेटा खोने के बाद बलवंत के पास उसकी चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं बचा। परिवार के जवान जवान बच्चों की अर्थियां देखकर मैं भी टूट चुकी हूँ राणा।
अब मुझ में दोनों परिवारों के बच्चों की लाशें देखने की ना हिम्मत है ना ताकत। आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे बेटे की शादी मेरे पोते शिवा से हो जाए। ये झगड़ा शुरू हुआ था तुम्हें रखेल की औलाद कहने से। इस शादी से वो कलंक भी मिट जाएगा और दोनों परिवार एक हो जाएंगे। ये रिश्ता कबूल कर लो राणा। भैया, हम बीते कल को बदल नहीं सकते, पर आने वाला कल आपके हाथ में है। आप मान जाएं तो दोनों गांवों का भविष्य सुधर जाएगा। आप जरा सोचकर तो देखिए। जिन्होंने हमें ठुकराया आज वही हमें अपना रहे हैं। ज्यादा मत सोचिए, रिश्ता स्वीकार कर लीजिए। ठीक है दादी माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इसलिए नहीं कि आप यहाँ आई हैं, इसलिए कि मेरे राम का मानना है कि इंसान बदल सकता है, और उसने ये साबित भी कर दिया। उसी विश्वास पर हाँ कह रहा हूँ। आप बुजुर्ग हैं, आप ही ये शादी करवाइए अब। मुझे विश्वास था कि तुम दादी माँ की बात को नहीं टालोगे। मुझे हाँ कहकर तुमने मुझे सम्मान दिया है बेटा। मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं चलती हूँ। नहीं दादी माँ, आप पहली बार आई हैं, खाना खाकर जाइए। मुझे खुशखबरी सुनाने की जल्दी है बेटी। अब तो शादी का खाना ही खाऊंगी। आज्ञा दो मुझे। अब हमें कोई टेंशन नहीं होगी। यस सर। 2 गांव एक हो गए हैं जी। 1-2 दिनों में पुलिस स्टेशन भी हटा देंगे। हाँ सर। जरा 1 मिनट, नजर ना लगे। इस उम्र में मुझे क्या सजा रही हो? बेटी की शादी के बाद नाना बन जाऊंगा। अरे रुको रुको रुको, मैं तुम्हारी खुशी क्यों छीन रहा हूँ? लगा दो। हम दोबारा शादी कर लें क्या? आप भी ना।